Hello guys, welcome to my channel, The Education Master. My name is Ahmad Hassan. I am master in physics. आज जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज साइंस या डेफिनेशन ऑफ साइंस। स्टूडेंट, अक्सर आपसे टीचर ने ये पूछा होगा कि साइंस की क्या डेफिनेशन है। आप में से अक्सर स्टूडेंट को केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो पता है, बायो की डेफिनेशन तो पता है, फिजिक्स की डेफिनेशन तो पता है, लेकिन साइंस क्या होता है? क्या साइंस को आपने 2 लाइनों में रट्टा याद किया हुआ है? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से साइंस की डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइंस, आज मैं आपको साइंस की 3 डेफिनेशंस बताऊंगा और मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहली डेफिनेशन, साइंस एक ऐसा इल्म है या नॉलेज है जो 2 चीज़ों के ऊपर बुनियाद है, जिसकी बेस है नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा इल्म जिसकी बुनियाद या जो बेस हो 2 चीज़ों के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे। जब ये 2 चीज़ें मिल जाएं और इस 2 चीज़ों के मिलने की वजह से जो हमें इल्म हासिल होता है या हम जिसको हम कहते हैं वो साइंस कहते हैं। यानी साइंस एक ऐसा इल्म है, ऐसा नॉलेज है जो 2 चीज़ों के ऊपर बेस है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। अब जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो मैं आपको फर्दर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले साइंस की फर्स्ट डेफिनेशन बयान करते हैं। द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस। द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ऐसा इल्म जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता है उसे हम साइंस कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस या एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द साइंटिफिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड ह्यूमन सेंसेस कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। यानी कि ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर या ऐसा एक्ट जिसमें हम अपनी ह्यूमन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए या हम साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस होती है। ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि हम इसमें ह्यूमन सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम साइंटिफिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी किसी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होती है? ऑब्जर्वेशन में हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कोई हाइपोथेसिस या सपोज कोई चीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमने अपना हाइपोथेसिस बना लिया है या कोई चीज़ सपोज कर ली है, अब उसको ये चेक करने के लिए आया वो राइट है या रॉन्ग, हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस यूज़ कर सकते हैं हम कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या गलत। तो हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब हम इन साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हुए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं या चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत, तो हम जो टूल्स और जो डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं या लिबर्टी को यूज़ कर रहे हैं
हम दरअसल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है हमारी हाइपोथेसिस को या हमारा जो सपोज जो हमने किया हुआ होता है उसे कंफर्म करता है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि फैक्ट के ऊपर बेस करता है अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बताता हूं। साइंस इज अ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसा इल्म जो कि फैक्ट के ऊपर बेस करता है लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री एंड नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलेट करते हैं। किसकी मदद से? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की मदद से। क्यों हम सिर्फ इसको रिलेट करते हैं नेचुरल वर्ल्ड एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर and behavior of natural things and knowledge that we obtain about them। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं या बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स को स्टडी करते हैं, और हर वो चीज़ जो इन दोनों के मुतालिक होती है हम उसको स्टडी करते हैं, उसे साइंस कहते हैं। हमने जितनी भी डेफिनेशन की हैं साइंसेस की, हमने दो लफ्ज़ रेगुलरली इस्तेमाल किए हैं, नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। हमने क्यों और किस लिए इस्तेमाल किए हैं, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल 18वीं सदी से पहले तक जितना भी इल्म था तो हम उसको एक ही सब्जेक्ट में कंसीडर करते थे, यानी कि वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंसीडर होता था, उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। जब जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया तो हमने फर्दर उसकी दो कैटेगरीज कर ली। नंबर 1 फिजिकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। चूंकि इंसान जब से इस दुनिया में आया है या पैदा हुआ है उसने सबसे पहले नेचर को समझना शुरू किया है। उसने नेचर के बारे में गौर फिक्र किया है। कैसे? हम सबसे पहले सुबह सुबह उठते हैं, हम देखते हैं सूरज की तरफ, सूरज क्यों तुलू होता है, सूरज क्यों गरूब होता है। रात को आसमान पर चांद और तारे होते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं वो क्यों नहीं होते, किस लिए नहीं होते। जमीन गोल है या नहीं, हम गिरते क्यों नहीं हैं, ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें कितनी गैलेक्सीज हैं, कहकशां हैं, कितनी दुनिया है। तो हम ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम ये सब कुछ नेचर के मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं। हम ये सब कुछ जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये क्या है, नेचर है। तो सबसे पहले जब इंसान इस दुनिया में आया उसने सबसे पहले नेचर को समझना शुरू किया, नेचर क्या होती है। तो यही वजह है जब हम साइंस को डिस्कस करते हैं तो हमें नेचर के करीब ले जाती है। नेचर के करीब ले जाने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। बेशक वाइल्ड लाइफ भी, बायोलॉजी भी एक साइंस का हिस्सा है, लेकिन जब इल्म बढ़ गया है तो हमने उसको फर्दर साइंस नहीं, हमने उसको बायोलॉजी की कैटेगरी में हमने उससे डाल दिया है। लेकिन साइंस को, जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत नेचर के करीब ले जाती है। हम साइंस को कभी भी नेचर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जब हम खुद पे गौर करते हैं, हम साइंस ले रहे हैं, तो क्या हमारा सांस लेना इसमें साइंस नहीं है? नहीं, इसमें भी साइंस है। कौन सी साइंस है? इसमें भी फिजिक्स के रूल्स हैं। मैं आपको साइंस को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के मुतालिक बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बयान नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अब हम सांस ले रहे हैं, हमारा इसमें क्या फिजिक्स इस्तेमाल हो रहा है, हमारा बॉयल्स लॉ इस्तेमाल हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये थी साइंस की डेफिनेशंस। साइंस को हमने किस तरह समझा? साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होती है। दूसरी चीज़, हम इसको कभी भी नेचर से अलग नहीं कर सकते। और ऑब्जर्वेशंस हर वो चीज़, हर वो प्रोसेस, अमल, एक्ट जिसमें हम अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं,
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। दैट्स इट।